हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के पेयर को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके 3 मेथड्स हैं, तो हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन of pair of linear equations. linear equations। अब जैसे हमको पता है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिसकी पावर जो है, पावर कितना होगा मैक्सिमम 1। जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं पेयर मतलब दैट मीन्स टू इक्वेशंस होंगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट, ये जो आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो कांस्टेंट टर्म को हम a1 b1 c1 कर देते हैं। और सेकंड जो इक्वेशन रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो इसी में हम केस फर्स्ट देखते हैं। तो जैसा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या रहेगा आपका, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या थी आपके भी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसकी जो रेशियोज है दैट इज a1 अपॉन a2 डिड नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इनका रेशियो इक्वल नहीं आता है, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आता, दैट मीन्स उनका जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन। अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, क्यों एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर हम लिखें x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। ये मैंने इक्वेशंस मेंशन कर दिए। इसके हम रेशियोज निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के कंपैरिजन में हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो इसका a1 कितना आ जाएगा, दैट इज 1, कॉमा b1 इक्वल्स टू दैट इज माइनस का 2 एंड c1 इक्वल्स टू, c1 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर c1 कांस्टेंट टर्म है नहीं, दैट इज 0। फिर अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की तो यहाँ पर a2 कितना आ जाएगा आपका 2, कॉमा b2 कितना आ जाएगा आपका 4 एंड c2 कितना आ जाएगा माइनस का 20। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दिया और तीनों के कोफिशिएंट्स निकाल लिए, दैट इज a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2। अब हम बात कर रहे हैं a1 अपॉन a2 डिड नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर मैं निकालूंगा a1 अपॉन a2 दैट इज 1 अपॉन 2 डिड नॉट इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 दैट इज 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो 1/2 डिड नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1/2। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इनका जो सॉल्यूशन है कैसा आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें लाइंस कैसे रहेंगी, लाइंस में कैसे रहेंगी, जैसे एक लाइन आपकी ग्राफ जब शो करेंगे, एक लाइन आपकी ऐसी जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, दैट मीन्स वो एक दूसरे को जब कट करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे। किस पॉइंट पर करेंगे, किसी एक पॉइंट पे, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये लाइन कैसे कहलाएंगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने फर्स्ट केस में देखा जब आपका a1 अपॉन a2 डिड नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और ये फिर बोल सकते हैं हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और लाइन कैसे होती है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये एक दूसरे को जब कट करेंगी, कट करने वाली लाइंस क्या कहलाती हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। अब हम केस सेकंड देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन करने देते हैं केस सेकंड। हम बात करते हैं केस सेकंड की। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही रहेगा। केस सेकंड में हम बात कर रहे हैं
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। जब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल रहेंगे तो उस केस में क्या रहेगा, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा आपका, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों रहेगा, बिकॉज आपस में तीनों रेशियोज आपके करेंगे इक्वल। लाइन कैसी होगी, लाइंस हो जाएंगे पैरेलल लाइंस। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन से को ले लेते हैं हम लोग 4x प्लस 6y माइनस का 18 इक्वल टू 0। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, ये एग्जांपल मैंने पहले मेंशन किया हुआ है ताकि आपको इश्यूज ना आए। अब बात करते हैं कोफिशिएंट कंपेयर करने की, दैट इज a1 आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, b1 आपका आ जाएगा 3 एंड c1 आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पर a2 कितना जाएगा आपका 4, b2 कितना जाएगा आपका 6 एंड c2 कितना जाएगा आपका माइनस का 18। ये हमने तीनों के कोफिशिएंट्स निकाल लिए। अब हम पुट करते हैं a1 अपॉन a2 दैट इज 2/4, b1 अपॉन b2 दैट इज 3/6 एंड c1 अपॉन c2 दैट इज माइनस का 9 अपॉन माइनस का 18। अभी आपस में इक्वल नहीं दिख रहे हमको, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, 9 2 18, माइनस में माइनस चला जाएगा। ये हो गया आपका 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अभी आपस में तीनों क्या हुआ, इक्वल हो गए। तो ये जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल रहेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और लाइन कैसी हो जाएंगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस। ये पहली लाइन रहेगी आपकी, इसी के ऊपर आपकी सेकंड लाइन पे भी, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इसी के ऊपर आपकी सेकंड लाइन आएगी, उसको हम बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट रे लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस। कब, जब आपकी दोनों लाइन क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाए, एक के ऊपर एक आ जाएगी, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये आपका सेकंड केस है आपका, तब तीनों रेशियो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। कैसे, हमने एग्जांपल लिया था, उसके रेशियोज चेक किए हमने, 1/2 1/2 1/2, ये आपस में इक्वल है, तो इनका सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लाइन कैसे कहलाएंगे आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड, b1 अपॉन b2 डिड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या बोल रहा हूँ, b1 अपॉन b2 डिड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, a1 अपॉन a2 b1 b2 डिड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होगा, जब ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं रहेंगे तो इस केस में क्या रहेगा आपका, जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। रीजंस, बिकॉज ये जो लाइंस बनी, कैसी लाइंस बनेगी आपकी, पैरेलल लाइंस बनेगी। कैसे, मैं आपको दिखाते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले। एग्जांपल, इसका थर्ड एग्जांपल क्या है, x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दिया, इससे कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं हम लोग। a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू 2 एंड c1 इक्वल्स टू माइनस का 4 एंड a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 4 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस का 12। ये यहाँ मैंने क्या किया है, तीनों रेशियोज आपस में मेंशन कर दिए। हम देखते हैं 1/2, 2/4 डिड नॉट इक्वल्स टू माइनस का 4 माइनस का 12। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं हम लोग, 2 1 2,
2 टू द 4, माइनस से माइनस चला जाएगा आपका, 4 1 द 4, 4 0 12, दैट इज 1/2 इक्वल्स टू 1/2 डिड नॉट इक्वल्स टू 1/3। इस केस में क्या हो रहा है आपका, a1/a2 इक्वल तो रहा है b1/b2 के, बट b1/b2 डिड नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपको जो सोल्यूशन आएगा क्या आएगा, नो सॉल्यूशंस। दैट मीन्स जो लाइंस रहेगी वो कैसे रहेगी आपकी, पैरेलल लाइंस। कैसे रहेंगी आपकी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी लाइंस, तो कोई सोल्यूशन हमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लाइंस का इंटरसेक्ट करना जरूरी है। लाइन इंटरसेक्ट करती है तभी हमको कोई सोल्यूशन मिलता है, बट ये जो पैरेलल लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसीलिए जिसमें क्या हो जाएगा आपका, नो सोल्यूशन फाइंड मिलेगा। ये कब मिलेगा आपको, जब आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें लाइंस जो आपके ड्रॉ होंगी वो ऐसे होंगी, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए उनका सोल्यूशन क्या जाएगा, पैरेलल लाइंस। ये 3 केस हमने देखे, केस 1, केस 2, केस 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो सॉल्यूशंस है इसको हम ग्राफिकल मेथड से इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ ये जब सॉल्व करते हैं हम लोग, इनके जो पॉइंट्स निकालते हैं इसको हमको ग्राफ पे भी शो करना होता है। जब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग, तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा आपका, मैं तीनों एक बार बताता हूँ। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पे जो रिप्रेजेंटेशन आता है उसमें जो लाइंस बनती है, तो जो जैसे अगर ये लाइंस, अगर लाइन जैसे मान लो ग्राफ बनाया मैंने आपका एक शॉर्ट में, ये एक्स एक्सिस बना लिया मैंने, वाई एक्सिस। जब कोई लाइन मान लो ये लाइन ऐसे कट कर रही है इसको, एक लाइन मान लो ऐसे गई, एक लाइन ऐसे जा रही है मान लो, तो एक दूसरे को यहाँ कट कर रही है, तो ये क्या हो गया आपका, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। केस सेकंड की अगर बात करें हम लोग, ये हमारा एक्स और वाई हमने ड्रॉ कर दिया, इसको मैं मेंशन कर देता हूं। इस केस में मान लो लाइन आपकी मान लो ऐसे जाती है, ये लाइन भी ऐसी है, वो इसी की लाइन के ऊपर एक लाइन आपकी आ रही है, मतलब दोनों लाइन आपकी सेम है। इसको जैसे नेम कर दें हम लोग L1 और L2, तो ये L1 भी इसी के ऊपर है, L1 भी इसी के ऊपर है, तो ये लाइन किससे होगी अभी, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या हो गया ये आपका, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके जो सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे आपके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर हम बात करते हैं केस थर्ड। अगर जब ग्राफ पे शो करेंगे हम लोग केस थर्ड को, इस केस में लाइन कैसे रहेंगी आपकी, लाइक दैट, पैरेलल, वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये कहलाएंगे आपके पैरेलल लाइंस। इनका जो सॉल्यूशन आएगा, इनका जो सॉल्यूशन आएगा कैसा आएगा आपका, नो सॉल्यूशन, बिकॉज वो इसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं है। तो ये तीनों केस हमने देख लिए। ग्राफ पे जब हम शो करेंगे तो ये आपके डायग्राम इस टाइप से बनेंगे जब इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।